बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं यूक्रेन के ड्रोन हमलों से। रशिया में टेंशन है, रूस भारी टेंशन है। मॉस्को के पास यूक्रेन का ड्रोन पहुंच गया है। मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर एयरबेस पर दो एयरफील्ड्स को निशाने पर लिया गया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे। पहली बार मॉस्को के करीब यूक्रेन का यह अटैक हुआ है, ड्रोन से बड़ा हमला जो हुआ है। और ये जो मॉस्को से दूरी है महज 200 किलोमीटर के आसपास की, ये टेंशन बढ़ाने वाली है पुतिन की। और चलिए अब आपको मैप के जरिए और ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि डैगेलेवो एयरबेस और एंगल्स एयरबेस, इन दोनों पर जो 5 तारीख को हमला किया गया। आप जरा यहां पर देखिए, व्याजनेन रूस में जो डैगेलेवो एयरबेस है और रूस की तरफ से यहां पर यूक्रेन की तरफ से इस रशिया के एयरबेस पर अटैक किया गया। और यहां पर Tu-22M एयरक्राफ्ट हमले में क्षतिग्रस्त हुए। हमले से धमाके से पहले की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद जो क्षतिग्रस्त हुआ है यहां पर आपको साफ नजर आ रहा है, ये आपको बॉम्बर्स नजर आ रहे हैं। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये न्यूक्लियर बॉम्बर्स है जो फ्लीट आपको नजर आ रही है Tu-22M एयरक्राफ्ट्स की, और ये क्षतिग्रस्त हुई। इस फ्लीट में ये जानकारी सामने आई है। और अगर इस तरफ हम आपको दिखाएंगे दूरी, यही दूरी डैगेलेवो एयरबेस जो कि रियाज़ैन से, जो कि रूस का रियाज़ैन है, वहां पर यह तस्वीर आपको 5 तारीख को हमला हुआ। तो ये काफी ज्यादा अहम है। मॉस्को से करीब 240 किलोमीटर की दूरी है, और ये दूरी पुतिन को काफी ज्यादा चिंता में डालती है। अब मैप के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर कितनी दूरी और कितने करीब यूक्रेन पहुंच चुका है मॉस्को से। यह मैप के जरिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यहां पर देखिए, यह आपको यहां पर मॉस्को जो कि राजधानी है रशिया की, वो आपको नजर आ रहा है। उससे जो पहली एयरफील्ड है, जो पहले एयरबेस है डैगेलेवो एयरबेस, वो आपको नजर आ रहा है। वो महज 240 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप एंगल्स की तरफ आएंगे जो 870 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दोनों एयरबेस, यानी कि आप इसके अलावा ये आपको बॉर्डर नजर आ रहा है, ये जो यूक्रेन और रशिया की जो बॉर्डर लाइन नजर आ रही है। यानी अब तक हम देख रहे थे कि बेलगोरोड में हमले हो रहे थे, लेकिन अब बहुत ही अंदर मॉस्को के बेहद करीब जाकर यह हमला हुआ है। तो आप देखिए, ये जो जानकारी बहुत ज्यादा अहम है। रूस के लिए अब तक की ये सबसे बड़ी चुनौती है जो कि यूक्रेन की तरफ से इस ड्रोन अटैक के जरिए खड़ी की गई है। और क्या बड़ी बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अब यह हमला किया गया। इसके बाद की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है किस तरह से जो पुतिन वो बाकायदा गए हैं क्रीमिया ब्रिज पर, खुद ड्राइव की है कार, और कार को ड्राइव करके बता दिया, मैसेज दिया गया है ज़ेलेंस्की को कि अगर आप हमला करोगे तो बहुत ही विध्वंसक होगा परिणाम। रूस के एयरक्राफ्ट और ड्रोन टारगेट पर थे जो हमने दिखाया। Tu-22M जो बॉम्बर से वो क्षतिग्रस्त हुए। मॉस्को के पास यूक्रेनी ड्रोन तक पहुंचना बेहद खतरनाक है। ड्रोन के घुसपैठ से रूसी तैयारियों पर भी सवाल खड़ा हो, क्योंकि ड्रोन एकदम अंदर तक चला गया, बहुत करीब चला गया मॉस्को से। यूक्रेन ने रूस के अंदर हमला करने की हिम्मत पहली बार, और इतना अंदर हमला, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि बेलगोरोड पर तो हमला किया गया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले टारगेट पर लिया गया, लेकिन पहली बार इतना अंदर जाकर जो एयरबेस उसको निशाने पर लिया गया। यूक्रेन को कुछ लॉन्ग रेंज हथियार मिल सकते। संजय सोई सर, ये कितना बड़ा थ्रेट और कितना बड़ा चैलेंज युद्ध के 9.5 महीने के बाद ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सामने खड़ा किया है। देखिए, ऐसा है कि युद्ध में 2 तरीके होते हैं। यहाँ पर एक तो यूक्रेन जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहा था कि जो उसका इलाका कब्जा किया हुआ है वहाँ पर रशिया की सेनाओं पर हमला करना, वहाँ धीरे धीरे पुश कर रहा था और धीरे धीरे पुश हो रहा था। यहाँ पर जो हमला किया, रशिया के अंदर घुस के हमला किया, यानी कि रशिया को अब रिएक्टिव कर रहा है वो, कि रशिया रिएक्टिव हो रहा है कि ये क्या पीछे आ गया, हमारे हमला कर दिया। यानी कि उसको अभी अपनी एयरफील्ड की सिक्योरिटीज़ के लिए और एडिशनल रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, वहाँ पर वो कॉशियस हो जाएगा। इसकी वजह से यूक्रेन में जो हमले हो रहे हैं उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। जाकर हमला करना बड़ी बात, बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बदली है ये, बहुत बड़ा चेंज आया है यहाँ पर सोच में, क्योंकि आक्रामक सोच यूक्रेन ने दिखाई है। अभी तक अपना एरिया कब्जा कर रहे हैं, यहाँ रशिया को रिएक्टिव करेंगे कि या तो विड्रॉ करे, कुछ ट्रुप्स और लगाए, वहाँ एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए लगाए, और रशिया के अंदर मॉस्को से थोड़ी दूर पे हमला हुआ है। यानी कि हर बिल्कुल यानी गंभीर हालात होते हुए नजर आ रहे हैं, तनाव बढ़ता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।